नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के योग विभाग की ओर से मैं प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय, अधिष्ठाता योग संकाय तथा अध्यक्ष योग विभाग, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की स्थापना भारतीय संसद के द्वारा 2007 में पारित एक अधिनियम के माध्यम से हुई। जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थापित यह विश्वविद्यालय अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान तथा अपनी विस्तार गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी युवाओं, आसपास के सभी युवाओं तथा देश भर के प्रतिभा संपन्न युवाओं में शिक्षा का अलख जगाने का कार्य कर रहा है। अपनी शिक्षा, अध्यापन, शोध तथा विस्तार गतिविधियों के माध्यम से इस विश्वविद्यालय ने अत्यंत अल्प समय में ही अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। यह विश्वविद्यालय न केवल जनजातीय विषयों को अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए हुए है, बल्कि जनजातियों की कला, उनकी सांस्कृतिक विरासत, औषधीय ज्ञान तथा उनके परंपरागत ज्ञान को सहेजने की दिशा में भी निरंतर प्रयत्नशील है। इस विश्वविद्यालय के योग विभाग ने अपने पाठ्यक्रमों में समस्त यौगिक क्रियाओं का, योगासनों का, प्राणायाम का, ध्यान तथा अध्यात्म की समस्त विधियों का, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा मनुष्य के विकास से संबंधित समस्त पक्षों को समाविष्ट किया है। न केवल सैद्धांतिक ज्ञान अपितु प्रायोगिक ज्ञान भी यह विभाग विद्यार्थियों को प्रदान करता है। इस विभाग ने अपने उपाधि पाठ्यक्रमों तथा पत्रोपाधि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से योग के विधा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को योग में निष्णात करने के समस्त उपाय आरंभ किए हैं। योग की उपाधि प्राप्त करके, पत्रोपाधि प्राप्त करके विद्यार्थी न केवल अपना कैरियर योग अनुसंधान संस्थाओं में, योग शिक्षण संस्थानों में तथा अन्य विविध निजी संस्थाओं में भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वयं की योग प्रशिक्षणशालाओं के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, यूट्यूब पर दिए जाने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से भी अपने कैरियर की दिशा का विस्तार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इन सभी क्रियाओं में निष्णात करने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए सभी योगाभ्यासों में, प्राणायाम के अभ्यासों में, योग की क्रियाओं में निपुण बनाने हेतु पाठ्यक्रम का समावेश इस तरह से किया गया है कि न केवल सैद्धांतिक बल्कि प्रायोगिक पक्ष भी उनके सम्मुख स्पष्ट हो सकें और वे साधना की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर न केवल अपने लौकिक जीवन को बल्कि पारलौकिक जीवन को भी उन्नत, उत्कृष्ट तथा उत्तम बना सकें। इसी दिशा में योग विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। आप सभी को विदित है कि योग के महत्व को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है। योग के माध्यम से न केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को लचीला बनाए रख सकते हैं, हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक प्रगति का ये एक सबल माध्यम है। पतंजलि के योग सूत्र हों, योग के विविध ग्रंथ हों, उनमें दर्शाई गई पद्धतियों का अवलंबन करके मनुष्य न केवल अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है, बल्कि अपने शरीर में, मन में तथा अपने चित्त में उत्तम विचारों को भी अभिनिवेशित कर सकता है। इन सभी योग की विशेषताओं को आज संपूर्ण विश्व स्वीकार कर रहा है। शरीर, मन, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी का समन्वय करके मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया योग के माध्यम से संपन्न होती है। आज हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 नामक इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। इस वैश्विक महामारी के दौर में संपूर्ण मानवता दुखी है, कष्ट में है, रोगग्रस्त है, तब भी
योग के माध्यम से, प्राणायाम की क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के प्रयास किए हैं। योग ने अप्रतिम योगदान दिया है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, साथ ही साथ रोगियों को रोग मुक्त करने में, उनको मानसिक बल प्रदान करने में, उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास करने में, जिससे कि वे किसी भी महामारी से भयभीत न हो, रोग उनके शरीर को, उनके मन को, उनके आत्मिक बल को कम न कर सके। ये सभी अभ्यास योग के माध्यम से संभव हो सके हैं और संपूर्ण विश्व ने प्राणायाम का, योग का, आसनों का और आध्यात्मिक ज्ञान का विश्व में भारत का लोहा माना है। न केवल भारतवासी बल्कि विश्व के अन्य देश भी इन योग की क्रियाओं से लाभान्वित हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में आयुष मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने भी निर्देशित किया है कि इस जून माह में योग से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएं। संपूर्ण विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। हम सभी पूर्ण निष्ठा से, हर्षोल्लास से, पूर्ण सक्रिय होकर के योगाभ्यास करेंगे, योग प्रोटोकॉल को अपनाएंगे और साथ ही साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जन सामान्य को योग के प्रति जागरूक करेंगे, जिसके माध्यम से वे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, शारीरिक बल बढ़ाएं, मानसिक शक्ति का उन्नयन कर सकें। यह सभी बिंदु दृष्टिगत रखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के योग विभाग ने 15 जून से 30 जून तक योग पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया है। इस योग पखवाड़े के अंतर्गत योग के अभ्यासों का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रातःकालीन सत्रों में किया जाएगा। दोपहर के सत्रों में विद्वानों, साधकों तथा योगाचार्यों के व्याख्यानों के माध्यम से योग की सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक प्रणालियों का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1000 से अधिक प्रतिभागी हमारे साथ पंजीकृत हो चुके हैं, जो कि इस योग पखवाड़े में योग की कार्यशाला में प्रतिभागिता करेंगे। इस योग पखवाड़े के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए योग की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है, जिससे कि हमारी नई युवा पीढ़ी योग से परिचित हो, योग की क्रियाओं से परिचित हो, प्राणायाम के रहस्य से परिचित हो और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक और मानसिक बल को बनाए रखने के लिए योग किस तरह से उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, उसको सीखें। इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें योग पखवाड़े में वे सम्मिलित होंगे और अपने प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का वो विस्तार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस योग पखवाड़े के अंतर्गत ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आएगा, जिसमें योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगिक अभ्यास किए जाएंगे, योग की प्रार्थना की जाएंगी और हम सभी संकल्प लेंगे कि संपूर्ण विश्व में हम योग का अलख जगाएं, योग के प्रति जागरूकता पैदा करें, योग के माध्यम से न केवल स्वयं स्वस्थ रहें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वे योगाभ्यास को अपनाएं, योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं, ध्यान को अपनाएं, यौगिक क्रियाओं को अपनाएं और अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाएं, मानसिक शक्ति का अभिवर्धन करें तथा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें। इन सभी लक्ष्यों को लेकर यह योग पखवाड़ा 15 जून से 30 जून 2021 के मध्य योग विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है। इसके अंतर्गत जो प्रतिभागी पंजीकृत हो चुके हैं, वेबएक्स के माध्यम से वे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रतिभागी या जो भी योग से लाभान्वित होना चाहते हैं, यूट्यूब पर तथा फेसबुक पर इस कार्यशाला का सीधा प्रसारण होगा, लाइव शो होगा। जो भी इच्छुक प्रतिभागी, जो भी इच्छुक व्यक्ति इसको देखना चाहे, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी देख करके लाभान्वित हो सकते हैं।
साथ ही साथ विद्वानों के, आचार्यों के, योग के साधकों के जो व्याख्यान आयोजित होने वाले हैं उन सब से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। निश्चित ही इसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और दीर्घायु बना सकते हैं, आगे बढ़ने वाला बना सकते हैं और निश्चित रूप से एक स्वस्थ नागरिकों से युक्त स्वस्थ राष्ट्र निश्चित ही विश्व के फलक पर अपना नाम अंकित कर सकता है, अपनी उपलब्धियों को बता सकता है और साथ ही साथ संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानवता को इस बात का संदेश दे सकता है कि योग के माध्यम से एक मानव महामानव भी बन सकता है। इस कार्यशाला में, योग पखवाड़े में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से तथा कार्यशाला में पंजीयन के माध्यम से आप सभी इस योग पखवाड़े से जुड़ें, योग की कार्यशाला में भाग लें। इसके उद्घाटन समारोह में, समापन समारोह में तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में आप सभी अपनी भागीदारी करें। इसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।